क्लास 10th कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। तो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे तो कई सारे चैप्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। तो इसी के क्रम में आपका एक चैप्टर है जो सर्कल आपका चैप्टर है। तो आज हम लोग जो है इसी चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ भी आएंगी। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए, एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेते हैं इस चैप्टर का, ठीक है ना। वहाँ से स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक चीज़ को समझते चलते हैं। सर्कल के बारे में आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा, तो नई बातें नहीं हैं, पर हम जानते हैं बारी बारी से सारी चीज़ों को। देखिए क्लास, मैंने आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक। मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये सर्कल है और ये इसका मान लीजिए सेंटर है। तो सर्कल जो होता है उसमें क्या है कि सेंटर से, ठीक है ना, एक हम ऐसा जो है सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसको आप बोलते हैं इसकी सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। ये बाउंड्री है उसकी, इसको आप उसकी सरकमफ्रेंस कहते हैं। और आप जानते हैं कि सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होती है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही यहाँ से यहाँ तक भी है, 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 ठीक है ना। और आप इसे रेडियस कहते हैं, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल की डेफिनेशन में कहा जाता है कि किसी भी पॉइंट के ऑल अराउंड कुछ ऐसे पॉइंट्स जो उससे इक्वल डिस्टेंस पर हों, वो अगर आपस में ज्वाइन कर दिए जाएं तो सर्कल बनता है। जैसे देखिए मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझिए। किसी एक पॉइंट के ऑल अराउंड ऐसे पॉइंट्स जिनको अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें, देखिए कुछ थोड़ा समझ आ रहा है। ये एक पॉइंट है और इसके चारों तरफ ये जो पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट हैं जो इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, सब इक्वल डिस्टेंस पर है। और अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो क्या बनेगा? ये एक सर्कल बनेगा, ठीक है। ठीक तरीके से थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन आप समझ रहे होंगे। तो सर्कल की डेफिनेशन ये भी होती है कि किसी एक पॉइंट के ऑल अराउंड वो सारे पॉइंट, ठीक है ना, या वो पाथ जो उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, जिस पर देखिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऑल अराउंड ये एक पाथ है और इस पाथ में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। भाई आप यही तो कह रहे हैं, मैं यही तो आपको समझा रहा हूं कि यहां इसकी सरकमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे सब इसके सेंटर से क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस पर होंगे और सबको आर बोला जाएगा। यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो सर्कल में क्या होता है कि उसके सेंटर से, जहां उसका सेंटर होता है उसके चारों तरफ उसकी सरकमफ्रेंस होती है और उसकी सरकमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। और आपको पता है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे रेडियस कहा जाता है। किसी को कोई परेशानी नहीं यहाँ पर? चलिए एक दो बातें यहीं और कर लेते हैं, ठीक है। पहले सर्कल की कुछ थोड़ा बेसिक बातें जान लें, फिर हम चैप्टर को समझेंगे। मान लीजिए ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो आपको अभी पता चल गया कि सेंटर से अगर मैं कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं जो सरकमफ्रेंस को मिले, कि किसी पॉइंट पर जाकर मिलती है सरकमफ्रेंस के, तो इसको रेडियस कहते हैं। इसे आर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, कोई एक ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करे आपस में और सेंटर से होकर जाए, ये पूरी लाइन, तो इसे डायमीटर कहते हैं, ठीक है ना। इसे कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो ये डायमीटर होता है और आपको पता है कि जो डायमीटर होता है ये हमेशा ही 2r के इक्वल होता है। ये बातें आप जानते हैं। रेडियस का 2 टाइम्स होता है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा ये बताने की जरूरत नहीं, आप सब पहले से पढ़कर आए हैं तो इतनी बातें आप जानते हैं। अच्छा, कितने डायमीटर हम ऐसे खींच सकते हैं? ये भी डायमीटर है, ये भी देखा जाए तो डायमीटर है, ये भी देखा जाए तो डायमीटर है। डायमीटर होता क्या है? डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल की सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को आपस में मिलाने से बनती है, लेकिन वो लाइन सेंटर से होकर जाती है। देखिए सेंटर से होकर जा रहा है। अगर मैंने मान लीजिए, तो इसे आप क्या कहेंगे? ये सब डायमीटर हो गए और ये सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। सब इक्वल है और सबकी सब कितने, किसके इक्वल है? 2r के। यानी रेडियस जितनी है उसके जस्ट डबल होते हैं डायमीटर। ये सारे डायमीटर हैं।
आपसे मैं पूछूं एक सर्कल में कितने डायमीटर बनाए जा सकते हैं, आप कहेंगे सर इनफाइनाइट डायमीटर बनाए जा सकते हैं, कोई गिनती नहीं है, कितने भी बनाते चले जाइए। क्या आप काउंट कर पाएंगे इन्हें? नहीं कर सकते ना। कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसे मतलब तमाम सारे बन सकते हैं। तो आप समझे ना, यानी एक सर्कल में जब हम डायमीटर बनाएंगे तो वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, उनका कोई गिनती नहीं है। ऐसे रेडियस की भी कोई गिनती नहीं है, नहीं है ना। कितने भी रेडियस आप बना सकते हैं, आप बनाते चले जाइए, सब रेडियस है। जितने डायमीटर बन सकते हैं वैसे ही रेडियस भी बन सकती है। बस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बाहर मत निकालें, जैसे बाहर जो थोड़ा थोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो आप समझे ना। तो कितनी भी रेडियस हो सकती है, कितने भी डायमीटर हो सकते हैं। सर्कमफ्रेंस आप जानते हैं, जो सर्कल की बाउंड्री है उसे उसकी सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। कोई परेशानी नहीं किसी को, ये बातें सारी समझ आ रही हैं। मैंने डायमीटर पर छोटी छोटी बातें आपसे कर लेते हैं। अच्छा, ये मान लीजिए सर्कल है, कोई एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी जाए, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जाए जो उसके सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट पर तो को मिलाती हो, पर ये सेंटर से नहीं पास हो रही है, ठीक है। ये लाइन देखिए, सर्कल के इस सर्कमफ्रेंस जो है इसके 2 पॉइंट को आपस में मिला रही है, पर सेंटर से नहीं जा रही है। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे कॉर्ड कहा जाएगा, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाएगा? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कहा जाएगा। हाँ, ये डायमीटर नहीं है, ये डायमीटर नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है डायमीटर? क्योंकि आप कहेंगे सर ये लाइन जा तो रही है पर ये लाइन सेंटर से नहीं जा रही, इसलिए डायमीटर नहीं है। चलिए एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जो लाइन ड्रॉ करी ये सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट से मिलाती है और सेंटर से होकर जा रही है। अब आप इसे क्या कहेंगे? इसको डायमीटर कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। पर हाँ, साथ में इसे कॉर्ड भी कहेंगे। तो कॉर्ड की डेफिनेशन वो होती है कि किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो कॉर्ड होती है। अब अगर वो सेंटर से पास हो रही है तो वो डायमीटर भी है साथ में, लेकिन अगर सेंटर से नहीं पास हो रही है तो वो केवल कॉर्ड है, उसको डायमीटर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक बात और बताता हूं, इस सर्कल में आप चाहे जितनी लाइन ड्रॉ कर दें, ये देखिए मैं खींच रहा हूं, लेकिन जो सबसे बड़ी लाइन है वो ये है। यानी कि जो डायमीटर होता है किसी भी सर्कल में वो उसका सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। वैसे तो कॉर्ड ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अगर यहां मिल जाए पूरा, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है। लेकिन सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी है? ये है। तो किसी भी सर्कल में जो उसकी सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो उसका डायमीटर होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा सारी बातें। किसी भी सर्कल में जो उसकी सबसे बड़ी कॉर्ड होगी वो क्या होगी? उसका डायमीटर होगा। कॉर्ड होती क्या है? किसी भी सर्कल के उसकी सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को आपस में अगर मिलाती हुई कोई लाइन ड्रॉ करी जाए, मतलब जो उसके 2 पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दे, उसे कॉर्ड कहा जाता है। तो ये सर्कल में सारी कॉर्ड हैं जो सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को आपस में मिला रही हैं। लेकिन ये भी कॉर्ड है, लेकिन मैं इसको ए बी लिख देता हूं। तो ए बी यहाँ पर क्या है? कॉर्ड है, पर साथ ही साथ उसे डायमीटर भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही है। तो अगर कोई लाइन ऐसी भी सर्कल में ड्रॉ की जाए जो सर्कमफ्रेंस के तो 2 पॉइंट को मिलती हो पर सेंटर से जाए, तो उसे डायमीटर भी कहा जाएगा, साथ में वो कॉर्ड भी है और वो सबसे लॉन्गेस्ट भी है। तो किसी भी सर्कल की जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो उसका डायमीटर होता है। कोई परेशानी नहीं यहां तक। मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया कि किसी भी एक, मान लीजिए कोई पॉइंट है, उसके ऑल अराउंड अगर हम ऐसे पॉइंट ले लें जो उससे इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो उन सारे पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो जो बनेगा वो सर्कल बनेगा। और ये बात आप समझते हैं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैंने उसमें सेंटर के बारे में बताया कि सेंटर से उसकी सर्कमफ्रेंस के सारे पॉइंट जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, और सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। आपको ये भी बता दिया। रेडियस के साथ आपने डायमीटर के बारे में जान लिया, डायमीटर के साथ आपने कॉर्ड के बारे में जान लिया। बात समझ आ रही है सब? ठीक है ना। मैं छोटी छोटी बातें पहले कर लेता हूं आपसे, फिर मैं आता हूं मेन जो चैप्टर पे हमें जो बातें समझनी है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है तो इसी में यहीं पे आगे समझते हैं। ठीक, समझे आगे? तो आप कॉर्ड समझ गए हैं, डायमीटर भी समझ गए हैं, सर्कल के बारे में काफी कुछ जानकारी छोटी मोटी हो गई है आपको। अब कुछ और बातें करते हैं आपसे। देखिए ये सर्कल है मान लीजिए, ठीक, सबको दिख रहा है? देख ले ध्यान से सारे लोग। और हम ये आपसे कहें कि यहां पर क्या है कि एक लाइन है जो हमने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी। ये एक्सटर्नल पॉइंट है मान लीजिए, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। ये लाइन क्या करती है? सर्कल के किसी एक पॉइंट को ऐसे टच करके निकल जाती है आगे। ठीक, ध्यान से समझिए मेरी बात। ये इस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है, ये लाइन केवल एक पॉइंट पर कर रही है, केवल एक पॉइंट पर ये सर्कल को टच कर रही है।
ये एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई, यहां से लाइन ड्रॉ करी गई हमने, ये लाइन ऐसे जा रही थी, सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए आगे बढ़ गई, अब आगे कहीं तक भी जा सकती है। तो जो ये जो इसको एक पॉइंट पर टच कर रही है, इस तरह की जो लाइंस होती हैं इसे कहा जाता है टेंजेंट। क्या कहा जाता है? ये टेंजेंट है सर्कल की। टेंजेंट क्या करती है? कोई ऐसी लाइन, देखिए मैं बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल वर्ड्स की बातें नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं आपसे वो चीजें कर रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ भी आ जाए और फिर उस आधार पर आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकने योग्य हो जाए। ठीक है, तो मैं बहुत गहराई से चीजों से पर आपसे बात नहीं कर रहा, बहुत कुछ है समझने के लिए, पर अभी मैं बहुत आधारभूत चीजें जो छोटी छोटी आपको, जिनके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए, मैं उसको लेकर के चल रहा हूं। एक लाइन मैंने ड्रॉ करी आपके सामने जिसने सर्कल के एक पॉइंट को टच कर लिया केवल। ठीक है, तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी, इसे मैंने आपसे कहा कि इसे हम टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? टेंजेंट। ये टेंजेंट क्यों है? क्योंकि ये सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके जा रही है। तो वो लाइन जो किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके जाएगी उसे टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, टेंजेंट समझे आप? अब यहीं पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मान लीजिए सर्कल का सेंटर है, ये है। ठीक, ये क्या है? सर्कल का सेंटर है। तो अगर मैं सेंटर से टेंजेंट ने जिस पॉइंट पर, ये पॉइंट ध्यान से समझें, ये मान लीजिए पॉइंट है ए, ठीक, और ये पॉइंट है बी। तो हमने ये ड्रॉ किया, इस लाइन ने ए पॉइंट पे सर्कल को टच कर लिया है। अब अगर हम इस सेंटर से जिस पॉइंट पे ये टच किया है इसको ज्वाइन करते हैं हम आपस में ऐसे, तो जो ये लाइन इसे ज्वाइन करती है इसे कहा जाता है नॉर्मल। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताएंगे आप सब लोग? नॉर्मल। क्या कहते हैं इसे? नॉर्मल। और ये हमेशा यहां पर इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बात ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा किसी भी सर्कल को की जो टेंजेंट होती है, ये टेंजेंट है ना BA, ये सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करती है उस पॉइंट को जो लाइन सेंटर से मिलाती है वो हमेशा उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और उस लाइन को कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? नॉर्मल। बात समझ रहे हैं आप सब? आप नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में जाने क्या होता है? आपसे कोई पूछेगा टेंजेंट बताइए, बता लेंगे ना सारे लोग? आप बताएंगे कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जाए जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करे तो उसे टेंजेंट कहा जाएगा। और सर्कल के जिस पॉइंट को जो है, मतलब जिस पॉइंट को टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, अगर उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो जो लाइन होती है उसे नॉर्मल कहा जाता है, क्योंकि वो लाइन जो होती है वो उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। बात समझ आ गई? सेंटर से टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है और उसे आप नॉर्मल कहते हैं। बात समझ आ रही है? सर्कमफ्रेंस के बारे में जानते हैं आप सब? जानते हैं ना? आपने सेंटर के बारे में जाना, आपने कॉर्ड के बारे में जान लिया, आपने ये जाना कि एक्सटर्नल पॉइंट से कैसे टेंजेंट ड्रॉ होती है, टेंजेंट क्या होती है आपने जाना ना, इतनी बार पहले तो ये जान ले, फिर आप नॉर्मल के बारे में जान गए। एक बात यही आपको और समझा देते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती हैं, तो 2 करी जा सकती है। एक तो ये कर दी और एक दूसरी ये देखिए, कुछ ऐसे, ये मान लीजिए दूसरी टेंजेंट ड्रॉ हुई जिसने सर्कल को यहां पे टच किया। ठीक, एक टेंजेंट ये ड्रॉ हुई और एक टेंजेंट ये ड्रॉ हुई। मान लीजिए इसको C कर देते हैं, तो CB और AB ये 2 टेंजेंट है। अच्छा, तो ये एक दूसरी नॉर्मल भी यहां पे ऐसे बना सकते हैं। बात समझ आ रही है? ये दिख रहा है सबको? ये फिगर समझ आया? इतना बात समझ आई? मैंने आपको यहां क्या समझाया? सबसे पहली बात, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती हैं। और अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, यहां पर AB और CB या BA और BC दोनों इक्वल होंगे। BA इक्वल होगा BC के। किसी भी सर्कल में उसके एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती हैं, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, और वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल लेंथ की होती हैं। यानी BA और BC ये दोनों इक्वल लेंथ की हैं। बहुत
महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप सबको ये बातें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो ध्यान से मेरी जो बातें हैं उसको आप सुने, और उसको जब सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ आएंगी, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल में कितनी, नॉर्मल को थोड़ी देर के लिए हम हटा दें, ठीक है, हम केवल अभी इस पर बात कर लें। मैंने आपसे क्या कहा कि एक सर्कल है तो उसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट से उसमें कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती हैं, कितनी करी जा सकती हैं, 2, है ना। कितनी ड्रॉ करी जा सकती हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती हैं, जैसे मैंने ड्रॉ करी BA और BC, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। जितना BA है उतना ही BC है, हमेशा ऐसा होता है, इसलिए इसको हमेशा के लिए याद रखें कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ये समझ गए सारे लोग, ठीक है। अभी मैं इस पर और थोड़ा डिस्कशन करूंगा, अभी तो केवल पहले आप जान तो लें हमें क्या क्या बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आप टेंजेंट समझ गए, आप ये जान गए कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, और दोनों क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती है। आपको ये भी बात समझ आ गई, आपको ये समझ आया, ये सेंटर है मान लीजिए O। अच्छा, ये भी बता दिया मैंने, टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करती है उसको अगर सेंटर से मिलाया जाए तो उस लाइन को क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये भी यहाँ पे OA भी नॉर्मल है और OC भी क्या है, नॉर्मल है। और ये यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगी। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बात समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है बात, किसी को कोई परेशानी नहीं है, ठीक। तो यानी आप ये बातें यहां तक समझ गए हैं। आपने टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड, सेंटर, सर्कमफ्रेंस, ये सब बातें समझ ली हैं, ठीक है। अगर आप कुछ इसमें से छोटी मोटी चीजें नोट करना चाहते हैं, जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनमें आपको लगता है मैं एक आपको जो है थोड़ा सा समय देता हूं, तो उसमें से आप कुछ चाहें तो यहाँ से नोट कर ले। वैसे कुछ ऐसा बनाया नहीं मैंने, पर फिर भी ठीक है, जल्दी से इसे करें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे समझते हैं अब सारी बातें, ठीक है ना। तो सर्कल की बात कर रहे थे ना हम सारे लोग, तो उसके आगे समझते हैं और क्या क्या समझना है। देखिए, वहाँ तक आप जान गए, टेंजेंट वगैरह, नॉर्मल वगैरह सब जान चुके हैं, तो ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दें आपको यहीं पर, आपने अच्छा देखा है ना, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल ये भी है, सबको दिख रहा है, ठीक। और मैं आपसे कहता हूं कि ये दोनों सर्कल का एक का सेंटर है मान लीजिए O और एक का O डैश है, ठीक। इसकी रेडियस यहां से यहां तक है, ये OA है, और ये रेडियस है A डैश, O डैश, A डैश। या आप इसको O डैश ना लिखें, जैसे आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप इसको मान लीजिए इसको O लिखा था, इसको आप कुछ भी लिख दें, आप इसे P लिख दें, और इसको आपने A लिखा था, इसको B लिख दें, ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, यानी मैं आपसे कहूं कि OA जो है और जो PB है ये इक्वल है। अच्छा, OA को आप रेडियस कहते हैं, R है, PB भी रेडियस है ना, और दोनों इक्वल हैं, दोनों R है, दोनों रेडियस होती है। ये इस सर्कल की रेडियस PB है, इसकी रेडियस OA है, और दोनों इक्वल है। तो अगर ऐसा होगा तो यानी ये दोनों जो सर्कल हैं, चूंकि दोनों की रेडियस इक्वल है, तो ऐसे जो सर्कल हैं इनको आपस में कहा जाएगा कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना। कॉन्ग्रेंट आपने कॉन्ग्रेंसी पढ़ी है ना, कहाँ पढ़ी थी आपने कॉन्ग्रेंसी, 9th क्लास में पढ़कर आए हैं। तो आपने ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी पढ़ी थी 9th क्लास में, पढ़ी थी ना आप सबने। क्या होता है कि सर्कल भी कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। देखिए, जितने भी ये ज्योमेट्रिक आप देखते हैं, शेप देखते हैं, ये कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं अगर बिल्कुल एक जैसे हो। दो सर्कल कब कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, ट्रायंगल में तो आपने बहुत सारी कंडीशंस देखी कि अगर ऐसा है, ये है ना, RHS कॉन्ग्रेंसी देखी, और आप कहते थे ट्रिपल S देखते थे, ट्रिपल जो है SAS देखते थे, ASA देखते थे, ऐसे तमाम सारी चीजें आप पढ़ते थे 9th क्लास में, आप पढ़कर आए हैं सारी बातें। तो यहां पर अगर हम बात करें कि दो सर्कल कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, अगर उन दोनों सर्कल की रेडियस आपस में इक्वल हो जाए, तब वो कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। बात समझ आ रही है हमारी, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना आपको। चलिए, तो नहीं है तो आइए अब हम बात करते हैं
हम एक्सरसाइज पर भी बात कर सकते हैं, वहाँ से जो चीज़ें रह गई होंगी वो जब हम एक्सरसाइज पर बात करेंगे तो वहाँ से समझ लेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज पर चलो। चलिए, तब आप लोग कह रहे हैं तो फिर चलते हैं। देखिए, अच्छा इसमें दो एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज जो है वो 10.1 है तो और फिर 10.2 होगी। तो एक्सरसाइज 10.1 जो कह रही है उसमें शुरुआत तो पहली एक्सरसाइज में तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स और ये सारी चीज़ें हैं, है ना। चलिए इनको भी समझ ही लेते हैं, क्या बात है, समझना में क्या है ना। फिर अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन इट इन। अच्छा मुझे बताएं, आप ही से पूछता हूं मैं कि जो टेंजेंट होती है सर्कल में वो उसे कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? बताएं बताएं ना, आप लोग खुद सोचें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ये सर्कल है, ये सर्कल है ना, और ये इसकी टेंजेंट है। कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? केवल एक पॉइंट पर, है ना। किसी को दिक्कत है इस बात में? यानी फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन, तो यहां पर हो जाएगा एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ठीक है ना, केवल एक पॉइंट पर करती है। फिर अगला है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अच्छा एक चीज मैंने आपको यहां पर नहीं बताई, क्वेश्चन के साथ बात बता देते हैं। कोई भी लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक, अब वो सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए निकलती चली जा रही है ना। ऐसी लाइन जो होती हैं इन्हें सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं, SECANT। इन्हें क्या कहा जाता है? सेकंड कहा जाता है। ये निकलती चली जा रही है ना। अगर केवल इतनी होती है तो इसे कॉर्ड भी कहते हैं आप ना। इसे क्या कहते हैं? कॉर्ड भी कहा जा सकता था, क्योंकि ये केवल इतनी है जो सर्कल की केवल सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को मिला रही है। लेकिन चूंकि तो मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ है ना कि ये ऐसे जा रही है तो इधर निकलती चली जा रही है, तब आप इसे सेकंड कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकंड कहेंगे। किसी को कोई परेशानी इस बात में? नहीं ना। चलिए अगला है अ सर्कल कैन हैव, फिर लिखा है इस फिल इन द ब्लैंक्स है पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ठीक है ना। अ सर्कल कैन हैव, अच्छा एक बात बताएं आप मुझे, एक सर्कल में अगर टेंजेंट ड्रॉ करी जाए तो पैरेलल टेंजेंट कितनी ड्रॉ हो जाएंगी? जैसे मान लीजिए कि एक टेंजेंट ये है तो इसके पैरेलल एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गई, मान लीजिए ऐसे। क्या कोई और भी ड्रॉ हो सकती है? मान लीजिए 2 मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, एक सर्कल में ये टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकलती है ना, या इंटरसेक्ट करती है, जैसे भी आप समझें। तो ये एक लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, ये दोनों टेंजेंट है ना, और दोनों आपस में पैरेलल हैं। पर क्या और कोई लाइन हो सकती है जो इसके पैरेलल हो? कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये है कि एक सर्कल में जब आप पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। एक ये ड्रॉ करी तो एक ये ड्रॉ कर दी। बात समझ आ रही है? अगर मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी होती और ये पैरेलल होती तो एक ऐसी लाइन यहां ड्रॉ होती जो ये क्या हो सकती थी, ये दोनों आपस में पैरेलल होती। एक ये लाइन ड्रॉ करी, ये टेंजेंट है, तो एक ये लाइन ड्रॉ करी, ये भी क्या है? टेंजेंट है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पैरेलल है। पर ये दोनों पैरेलल है, पर ये 2 ही हैं, कोई तीसरी लाइन और नहीं हो सकती जो टेंजेंट भी हो और पैरेलल भी हो। तो किसी भी सर्कल में अगर पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम 2 हो सकती हैं। बात समझ आ गई आप सबको? कोई परेशानी इस बात में नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल and the circle is called, the common point of a tangent to a circle and the circle is called। ठीक है ना। एक बात बताएं आप, वो पॉइंट, अच्छा मैंने ये बात अभी आपसे कही नहीं पर इस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ तो कई सारे पॉइंट हैं, ऐसे सिंगल एक बार बात कर लेते हैं जैसा आपको समझा रहे हैं उस पर। ठीक है, ये टेंजेंट थी, आप सबने अभी मुझे बताया था कि हाँ सर ये टेंजेंट है। एक पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट है, ये टेंजेंट का भी कॉमन पॉइंट है, सर्कल का भी कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट का मतलब जो सर्कल को टच कर रहा है। ये पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट को क्या कहेंगे? सिंपल है, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कोई बड़ी बात है क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा चलिए, नहीं दिक्कत है तो आगे देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ऊपर और रह गया ना, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? अरे
अगर आपसे कोई पूछे एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, तो अगर सिंपल है ये सर्कल है, इसमें कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, ये सब टेंजेंट ही तो है। लेकिन हाँ, किसी कॉमन पॉइंट से केवल दो, एक ये और एक ये, एक्सटर्नल पॉइंट से केवल दो, पर वैसे तो कितनी भी हो सकती है। ये सर्कल को इस पॉइंट पे टच करी तो टेंजेंट है, ये यहां टच करी तो टेंजेंट है, ये यहां कर रही तो ये भी है, कोई ऐसे और खींचते चले जाइए तो ये भी टेंजेंट है, कोई ऐसे यहां से ऐसे खींचते चले जाइए तो ये भी टेंजेंट है। तो इन्फिनाइट हो सकती है। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है। हाँ, अगर एक कॉमन पॉइंट से पूछा जाए, एक्सटर्नल पॉइंट हो कोई मान लीजिए, और कहा जाए कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल में कितनी, ये एक्सटर्नल मान लीजिए सर्कल है, और आपसे क्वेश्चन ये करा जाए कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से केवल एक ये हो सकती है, थोड़ा ठीक से बना लीजिएगा, और एक ये हो सकती है, तब केवल दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। बात समझ आई? तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? तो मुझे तो लगता है कि अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, आपका ये आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स था, जो आपको मैंने डिस्कस कर लिया, तो अब तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसमें लिखा है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसको उसके हिसाब से समझते हैं, जब समझेंगे ना तब समझ में आएगा। इसका फिगर बनाएंगे हम लोग, जो कह रहा है वो करेंगे। बात समझ रहे हैं हमारी? तो मैं इसे रफ करूं, सबको बारी, मेरी बात यहां तक समझ गए ना? इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है, ये चीजें हटा देते हैं, और फिर हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी को दिक्कत यहां तक? अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी नहीं है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर ले। ठीक, ये लीजिए, मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ध्यान से समझिए, मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं हूं आपको समझाने में, और आपसे भी कह रहा हूं आप जल्दबाजी में ना रहें, बहुत ध्यान से समझे सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 3 है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ equal 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PQ इज, ठीक है ना। अ टेंजेंट PQ, ठीक है, अ टेंजेंट PQ मतलब एक टेंजेंट है, वो PQ है, एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, और वो देखिए ऐसे है, ये सर्कल बना लिया। बहुत ध्यान से मेरी बात समझे सारे लोग, ठीक है। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग क्वेश्चन नहीं ध्यान से समझते हैं, जब क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो दिक्कत हो जाती है, और यही आप सबकी प्रॉब्लम है। आप लोग पता क्या है, आप लोग क्वेश्चन ही नहीं समझते हैं ध्यान से। उन्होंने कहा एक टेंजेंट है PQ, मान लीजिए यहीं कहीं से एक टेंजेंट जाती है, लेकिन उन्होंने कहा अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, यानी वो टेंजेंट जो है वो सर्कल के P पॉइंट पर, ये P पॉइंट सर्कल का है, तो PQ टेंजेंट है, यानी Q पॉइंट यहां पर होगा, ठीक। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, सर्कल के पॉइंट P एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट द पॉइंट Q। ये सेंटर O है, जो पॉइंट Q है वो क्या है कि OQ, सेंटर O से एक पॉइंट Q मिलता है, ठीक है ना, बात समझिए। और उसकी रेडियस इन्होंने बता दी है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस पहले मैं सीधे सीधे रेडियस ही बना लेता हूं। अच्छा एक बात बताएं, OP रेडियस नहीं होगी क्या? होगी ना। OP नॉर्मल भी है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मैंने आपको बताया था, लेकिन साथ में रेडियस भी है जो कि 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने इसको लिख दिया। ये तो पहले समझ ले बात को, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझेगा अपने आप समझ में आ जाएगा। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, सर्कल के पॉइंट P पर एक टेंजेंट PQ है, फिर कहते हैं ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीट्स अ लाइन, वो एक लाइन से मिलता है, थ्रू द सेंटर O, उसका सेंटर O एक लाइन से मिलता है, एट अ पॉइंट Q, जो पॉइंट Q है उसके साथ एक लाइन से मिलता है। क्या OQ एक लाइन नहीं है जो मैंने मिलाया हुआ है, ठीक है।
और वो कहते हैं कि OQ 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक, बना दिया। तो क्या पूछा है? लेंथ ऑफ PQ, PQ की लेंथ पूछी है, PQ पूछा है ना। बात समझ आई? एक सर्कल है जिस पर एक पॉइंट P है, PQ एक टेंजेंट है, सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, उसका सेंटर जो, देखिए रेडियस ये भी बन सकती थी 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं थी, रेडियस ये भी 5 सेंटीमीटर बन सकती थी, पर मैंने इसको 5 बनाया क्योंकि इससे ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अगर आप ये बनाते तो कोई फायदा ना होता आपका। और साथ ही साथ क्या हुआ, एक फायदा और मिला आपको कि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एक फायदा ये हो गया, है ना। तो मैंने ये ना बना करके इसको बना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो उसका सेंटर O है उसके पॉइंट Q से एक लाइन से मिलता है जो कि 12 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे बताएं, आप सब लोग जानते हैं ये एंगल 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है ना, लगती है, सबको पता है। अच्छा, ये एंगल 90 है तो 90 के सामने हाइपोटेनस हो जाएगी, यानी ये 12 हाइपोटेनस है ना। अब इसमें से एक को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, एक को बेस मान सकते हैं। अब किसी को भी मान लीजिए परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस मान लीजिए। तो यहां पे हो जाएगा, ये ध्यान से समझिए, OQ स्क्वायर, OQ यानी हाइपोटेनस स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, हो जाएगा ना। सबको समझ आ रहा है? अच्छा, OP 5 है तो 5 स्क्वायर, PQ पता नहीं है तो PQ स्क्वायर, और OQ 12 है तो 12 स्क्वायर। ठीक, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस PQ स्क्वायर। इसको इस तरफ भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा 144 माइनस 25, तो PQ स्क्वायर क्या मिलता है आपको? 144 माइनस 25, यानी शायद मेरे ख्याल में 119 आएगा। कितना आएगा? इसको माइनस करिए, कितना आएगा? ठीक, तो PQ स्क्वायर आता है, तो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट में 119। और आप देखिए, आपको ऑप्शन उसमें से, अब ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, यानी PQ जो है यहाँ पर कितना है? रूट 119 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ आ गई आप सबको? कोई दिक्कत किसी को? अगर कहीं दिक्कत हो तो बताएं। किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं है ना। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे चलें हम सब। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, नोट करना है, जल्दी से नोट करें। देखिए बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी जल्दी से नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए क्लास 10th, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। उसमें आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर 2 लाइन, फिर पैरेलल, कुछ ऐसे बता रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो हम जब आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे तब आप मुझसे ये क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिएगा, तब मैं आपको बता दूंगा कैसे ये काम करना है, ठीक है। और इसके साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाती है, हम अगली एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपसे इसी एक्सरसाइज तक की बातें कर ली। अब हम अगले वीडियो में आपसे अगली एक्सरसाइज पर बात करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक सारे लोगों को बातें समझ आ रही हैं? अच्छा, और जो लोग जो है हमारे सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं, उन लोगों को सबको समझ आ रहा है? सारे बच्चे सब संतुष्ट हैं? कहीं कोई अगर समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें आपसे कल करेंगे, ठीक है ना। ठीक, धन्यवाद।